राधा कृष्ण लीला चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए। राधे राधे। मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या हो प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। राधे राधे। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती। फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए क्या लेके आए थे जो आज खो दो? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके कर्म, जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपने हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढे, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है जान पहचान का। और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों?
आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान की बल पर आपका काम बना लेते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध हों। संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से। तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया ये वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध, इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल बूझना नहीं पड़ेगा। राधे राधे। कितना सुंदर पुस्तक है ना, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ हैं। किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए,
एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी नहीं। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे। राधा की ये माला अचानक टूट गई, सारे मोती बिखर गए। राधा ने मुझसे कहा कि ये माला उसके लिए बहुत प्रिय है, ये मोती अमूल्य है, उसके लिए विशेष। अब मेरी राधा के लिए विशेष है तो मैं बैठ गया इस माला को ठीक करने की। पहले मुझे बहुत समय लगा इन मोतियों को ढूंढने में, उसके पश्चात अब और समय जा रहा है इस माला में इस मोती को पिरोने के लिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसके स्थान पर मैं कोई नई माला ही ले, किंतु नहीं। कोई नई माला राधा पर देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी वो माला देखकर होगी जो राधा को प्रिय, जो मेरी राधा के लिए अमूल्य। इसी प्रकार होते हैं हमारे मित्र, हमारे अमूल्य मित्र। तो किसी बात से यदि बात बिगड़ जाए, कहां सुनी हो जाए, किसी कारण से विचारों में अंतर पड़ जाए, तो उनसे दूर होना उपाय नहीं है, बल्कि प्रयास कीजिए कि उन्हें मनाकर पुनः प्रेम के बंधन में बांध दो, अपने पास रखो। क्योंकि ये बंधन, ये अमूल्य मित्र, इनका जीवन में महत्व कुछ और ही होता है। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय। लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय। यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय। यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। अब स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य,
और जीवन में आगे बढ़े। अभी के लिए निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है था। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। अब देखिए ना, इस संसार में कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है। किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं तब विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हुआ। किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। ये प्रेम ना ही शारीरिक है ना ही भौतिक, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है था। ये प्रेम कहीं ऊंचा है। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैं उसके सुख की कामना करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखी रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में समाहित है ना? दाऊ, ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है ना ही ये पाप है। और यही मैं राधा को समझाने के लिए, यही इस संसार को समझाने के लिए मैंने बरसाना से विदा लेने का मेरा निर्णय त्याग दिया था, ताकि मैं इस संसार को सिखा पाऊं कि ना ही इस प्रेम में कोई बंधन बाधा है, ना ही विवाह इस प्रेम का लक्ष्य है। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है? मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने। किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। अक्सर आपने आपके माता पिता, आपके हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से यह सुना होगा, इसे कुदृष्टि लग गई है, इसकी कुदृष्टि उतारो, ये मत करो नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार ना करो,
वो मत पहनो, नहीं तो कुदृष्टि लग जाएगी। और कुछ तो इस कुदृष्टि का उपचार भी कर लेते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से कुदृष्टि उतारते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं कुदृष्टि को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी कुदृष्टि आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियां भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमजोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं, नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए स्मरण रखिएगा, अपनी दृष्टि नहीं, अपना दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है, इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, स्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है? क्या स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? मुझे एक बात बता रहा था, क्या तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे? थी। तुमने अच्छे से स्वयं की रक्षा की, केवल स्वयं की ही नहीं, साथ ही अयन के भी प्राण तुमने बचाए हैं राधा। अपेक्षाएं हैं राधा, व्यक्ति को दुर्बल बना देती, और उपेक्षा उसे उसकी शक्ति से अवगत कराती। तुम ये अपेक्षा लगाए बैठी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किंतु ये भाव तुम्हें दुर्बल बना रहा था राधा। मैंने उपेक्षा की ताकि मैं चाहता था तुम स्वयं इस समस्या का हल निकालो, स्वयं का सामर्थ्य समझ पाओ, अपनी शक्ति समझ पाओ। समझ लो ये बात कि तुम्हें स्वयं के प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं समझ गई हूँ कृष्ण। फिर क्यों तुम ये अपेक्षाएं लगाए बैठी थी कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊंगा राधा? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम इस संकट का सामना करने योग्य हो, कि तुम में इतना सामर्थ्य है। किंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है राधा। मैं जानता था तुम सशक्त हो, मैं जानता था तुम इसका सामना कर सकती हो।
पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है ये भी लंबी होने लगती है ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती, आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पे संचित रहता है। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी है। तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण, वो क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, वो क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, वो क्षण जहां हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं। वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती है प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या स्मरण रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु ये अवश्य स्मरण रखिएगा, भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। उड़ना किसे नहीं भाता, सफलता के आकाश पर सवारी करना कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि इस संसार में उनका नाम, उनकी पहचान सबसे ऊपर हो, कि उनका नाम इतिहास में स्मरण रखा जाए। परंतु सबका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। कुछ लोग नाम पाकर भी बेनाम रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरातल से नाता तोड़ देते हैं। भूल जाते हैं ये बात कि उड़ान पूर्ण होने के पश्चात धरातल ही उन्हें विश्राम देगा, कि उनके कारनामों पर तालियां बजाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले धरा पर ही रहते हैं और धरती पर रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो सफलता का आकाश नापी, पर अपनों से, उन लोगों से मत कटिए जो आपकी इस सफलता का आधार है। तभी इतिहास में नाम होगा और तभी आप भविष्य में प्रसन्न रहेंगे। राधे। गर्मी की ऋतु आने पर एक मीठी सी कूक सुनी होगी, मन में बैठ जाती है। कोयल की कूक, बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी। वैसे एक और पक्षी है जिसका स्वर बड़ा ही मीठा है,
हमारे घर के आसपास ही होता है। हरियाला रंग, लाल चोंच, ठीक पहचाना आप, तोता। ये दोनों ही पक्षी हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, मन को शांति देते हैं। किंतु इन दोनों में बड़ा अंतर। कोयल बने अपने में स्वतंत्र रहती है। तोता कई बार हमारे घर के पिंजरे में बंधा हुआ पाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आप? क्योंकि कोयल अपनी बोली बोलती है, तोता किसी और की बोली की नकल करता है। जो अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, वही करते हैं और वही बोलते हैं। वो इस संसार में स्वतंत्र रहते हैं। जो किसी और का कहा करते हैं बिना आत्ममंथन के, वो बंदी हो जाते हैं, कभी पिंजरे के तो कभी विचारों के। तो क्या बनना चाहेंगे आप, कोयल या तोता? निर्णय आपका। राधे राधे। हम में से कई लोग इस विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपेक्षित सुख सुविधा कभी प्राप्त ही नहीं हो, क्योंकि हमारा भाग्य ही यही है, क्योंकि हम ऐसे परिवेश में जन्मे। किंतु क्या आपका जन्म आपका प्रारब्ध निश्चित करता है? कुछ सीमा तक करता है। जैसे वर्षा की बूंद जब बादलों से जन्म लेती है तो उसका प्रारब्ध होता है धरा पर गिरना, किंतु वो धरा पर कहां गिरती है ये निश्चित करता है कि उसका भविष्य क्या होगा। केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती, सीप के मुख में गिरे तो मोती बन जाती, विषधर पी जाए तो विष बन जाती। बूंद एक ही, प्रारब्ध तीन। तो प्रारब्ध हमारा जन्म नहीं, हमारा चयन निर्धारित करता है। इसलिए अपना चयन सोच विचार करके करें। राधे राधे। जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती है। क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती है? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका है, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा की, इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता है, किंतु अपने घुटनों के बल पर
समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है, खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है और अंततः वो चलना सीख ही जाता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे।